मैं भी लाइव हूँ मकाओ से। तो आप लोगों का जो डाउट है स्पेशली सीबीओ प्राइम बैच स्टूडेंट्स के लिए बात नहीं हो पा रहा था आफ्टर द रिटन एग्जाम इज ओवर। तो आप लोगों का जो भी डाउट है यू कैन प्लीज आस्क मी। सर बस टेंशन हो रही है। रिजल्ट कब आएगा और कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं। बस धक्का हो जाना चाहिए, एटलीस्ट इंटरव्यू तक वापस पहुंच जाने चाहिए। आप लोगों का अच्छा गया है तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, डोंट वरी। कितना मार्क आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर मैंने तो 90 तक किया है, बट अभी देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव के लिए देखते हैं। तो आप तो अभी से बैंकिंग लेसन्स जो भी है ना, हमारे लॉन्ग वाले लेसन्स जो स्पेशली मेरे हैं, आईबीसी सरफेसी वेसल ये सब जितने भी है ना, उसको थोड़ा सा इन डिटेल देखिए। ठीक है। ओके, तो श्योर वो सर। हम पहले से ये सारा रिवीजन कर लूंगी। हाँ हाँ, रिवीजन करके रखिए, कुछ नए लेसन्स भी हम ऐड करेंगे इंटरव्यू के लिए। हम्म। ठीक है। तो वो स्पेशल रहेगा टाइम बट बैच सर हो वालों के जाएगा, लिए। एग्जाम क्लियर हो जाएगा, वही टेंशन है। हाँ हाँ, वो अभी ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बोलिए। सर ये बोल रहा था इंटरव्यू का प्रिपरेशन के लिए किस तरह से स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बता देते हैं, ये ऐप में किस तरह से करूँ। हम अप्रैल में शुरू करेंगे इंटरव्यू के प्रिपरेशन। तब तक आप जो बैंकिंग के जो बेसिक कोर कंटेंट है, क्योंकि आप लोगों ने रेडी रेकनर पे फोकस किया होगा, कोर कंटेंट को थोड़ा सा नजरअंदाज कर दिया होगा, तो उसको थोड़ा सा कवर करिए। हम हैं आपके साथ। तो मैं आके गाइड करूंगा अभी। कुछ स्पेशल लेसन्स जैसे फॉरेक्स के ऊपर कुछ स्पेशल लेसन्स कराएंगे। थोड़ा सा डीप प्रोफेशनल बैंकिंग के ऊपर कराएंगे, क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि जो 9.5 लाख का क्राइटेरिया था, उसके वजह से वो समझ रहे होंगे कि दो आर बिलो 9.5, या फिर प्राइवेट से कुछ लोग आते होंगे जिनके पास नॉलेज नहीं है, इसलिए तो वो एक दिया था, वो एक चेक पॉइंट उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। तो उनका ये ख्याल या फिर सोच हो सकता है कि सीनियर मैनेजमेंट में कि बहुत अननेसेसरी लोग आ रहे हैं। तो वो शायद इस बार थोड़ा टफ क्वेश्चन इंटरव्यू में ग्रिल करने के लिए पूछें, ताकि अननेसेसरी सिलेक्शन ना हो जाए। इंटरव्यू प्रिपरेशन आप अब से अभी से शुरू कर देना आपको चाहिए। मैं तो सेशन लेकर आऊंगा 1 अप्रैल को, फर्स्ट या 2 अप्रैल को, क्योंकि आप सबका मंथ एंड है, ईयर एंड है, तो आप उसमें फोकस करिए। बहुत सारा समय मैंने ले लिया आपका जेएफएम में पर सीबीओ प्रिपरेशन, तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, अभी तो समय बहुत है। बट जो कोर कंटेंट है बैंकिंग के, वो उसको कवर करिए। सर लैंग्वेज का कुछ है पर्टिकुलर, लाइक इंग्लिश के ऊपर ज्यादा फोकस करें, लाइक जो स्पीकिंग इंग्लिश है उसके ऊपर, या फिर पर्टिकुलर जो कॉन्फिडेंस तो रहता ही है एज अ बैंकर, इतने नहीं साल नहीं, से काम कर रहे हैं। आपको इंग्लिश के ऊपर काम नहीं करना है ना। आप अगर आप इंग्लिश अच्छा नहीं है, आप इंटरव्यू हिंदी में दीजिए, वो कोई इशू नहीं है। इंग्लिश अगर अच्छा नहीं है तो आप इंटरव्यू हिंदी में दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको इसीलिए सर्कल बेस्ड ऑफिसर चुना गया है कि आप अपने लोकल लोगों से अच्छे से बात कर पाएंगे। सर गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून, बोलिए। मेरा हम्म। इंटरव्यू लास्ट टाइम सर बहुत अच्छा था। मतलब अच्छा रहा, मतलब कोई ऐसा कोई ना तो नेगेटिविटी थी ना कोई मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन था जो मैंने बताया नहीं, उसके बाद भी मैं फाइनल लिस्ट में नहीं था। तो मेरे को बात अभी भी मतलब हर पल हर सेकंड डाइजेस्ट नहीं होती कि ऐसा कहाँ पे चूक हो गई है। कि देखिए, कुछ तो कभी रहा कभार मैं होगा जो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ तो रहा होगा जो मैं एक आइडेंटिफाई नहीं एक कर हम नेक्स्ट टाइम मॉक करेंगे आपका, 2-3 पैनल मेंबर के साथ करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी क्या है कि मैं बायस्ड हूँ, आज ए स्टूडेंट आपसे बात हो रहा है, तो आपके लिए मेरे पास सॉफ्ट कॉर्नर है। ठीक है। हमारे पैनल मेंबर का नहीं रहेगा। जब हम मॉक इंटरव्यू के मोड में होंगे तभी मैं थोड़ा रूड भी बन जाता हूँ, तभी हम मैं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो मैं क्या अपने चीजें हैं। इंटरव्यू मैं अपने इंटरव्यू बेस से था सर। मैंने बाद में प्रवीण सर से भी डिस्कस किया था कि सर समझ में नहीं आया कि कहाँ मिस हुआ, क्योंकि कुछ तो रहा होगा, 19-20 रहा होगा तभी नहीं तो नहीं, वो तो फाइनल लिस्ट है। में देखिए, आऊंगा। वो क्या दिक्कत है, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनको जाकर आप पूछिए कि मैं कैसा, मतलब इंसान कैसा हूँ, कितना खराब हूँ। ठीक है, वो अलग आपको बताएंगे, उनके पास तो कोई खराबी का होगा नहीं। आप ये लिस्ट हम्म। लेकर जाइए अपने नेबर के पास कि बताइए कि मैं कितना खराब हूँ। ठीक है। वो तो 10 पेज 15 पेज में लिख के आपको देंगे कि आपकी क्या क्या मतलब बैड पॉइंट्स हैं, आपके कैरेक्टर कितना खराब है, तभी आपको पता चलेगा। आप नेबर से जाकर पूछिए, पेरेंट्स से पूछेंगे तो थोड़ी होगा। तो अभी आज स्टूडेंट आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि हमने जो पढ़ाया है वो बिल्कुल सही पढ़ाया है। नहीं, मैं सर आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको कम से कम वो मेरा पिछला नहीं नहीं, वो एक्सपीरियंस तो बता है। रहा हूँ कि वो अपन जब मैं कहाँ। मॉक इंटरव्यू में जाऊंगा ना, मैं आपको थोड़ा सा ग्रिल करूंगा फिर से, इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए डिफरेंट पर्सन। सर मैं सर बिहार से। सर हम्म। मुझे बस ये जानना है कि इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स कितने तक वो लोग दे सकते हैं, क्योंकि मुझे छः 90, सात 100 से मार्क्स 95, 96 तक भी दे सकते हैं। पहली बार सर में वो तो 50 का 98 ही तक होता भी है ना। दिए थे। तो वो ठीक है। 50 का जो इंटरव्यू होता है सर, क्योंकि मुझसे बहुत ज्यादा सवाल पूछा नहीं था हाँ, जब उन्होंने। 50 मार्क में ना, हाँ 50 मार्क से होता है ना, 50 मार्क वाले में वो 90-95% तक भी दे सकते हैं। 45-46 भी आप स्कोर कर सकते हैं। सर आपने जब वो लिया था ना मेरा मॉक पिछले साल, तो आपने बोला था एक्सीलेंट, बस थोड़ा पीएसएल पे करो, बाकी बहुत अच्छा है। मैं खुश हो गया था और लगभग वहीं गया था, बट उन्होंने बैंकिंग का कुछ पूछा ही नहीं। मतलब ठीक है, अजीब अजीब नहीं सवाल आप, पूछना तो शुरू इस कर बार भी दिया। आप ये मान के चलिए कि आप अंडर डॉग हो। वो आपको मतलब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और मजा तभी है जब आप खुद को प्रूव करके दिखाओगे।
इस चीज को आप जी ध्यान में रख के आगे बढ़ो। ठीक है, आप सर बोलिए। मैं ये पूछ रहा था, जैसे मेरा रिज्यूम जो शॉर्ट रिज्यूम था उसमें कुछ सर्टिफिकेशन ऐसा था जो मेरे पास उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, बट अभी जैसे मेरे पास टाइम अभी है। आप अभी अपडेट करके, जब इंटरव्यू में आपको इंट्रोडक्शन पूछेंगे, ओके 70 to 80% स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। जब आपको इंट्रोडक्शन वो लोग पूछेंगे, तभी आप उसका आंसर करिए कि सर मेरे पास ये सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं। ओके। ठीक है, और सर सपोज अगर हमारे पास कुछ सर्टिफिकेशंस ऐसे थे जो एक्सपायर हो गए, उन चीज़ों को मेंशन करना है कि नहीं? करिए, कोई इशू नहीं है। सर बेसिकली अभी हम 2 ईयर एबव से एग्री पे ही काम कर रहे हैं। मेरा एग्री एग्री बिजनेस में वर्किंग हूँ। तो सर हम्म, इंटरव्यू के लिए सर मेरा क्या इसी वर्टिकल से आएगा या हम रिटेल ब्रांच बैंकिंग से भी कुछ बैंकिंग रिटेल से? बैंक बैंकिंग से पूछेंगे। आपको एग्री से शायद ही कम पूछे या बिल्कुल ना पूछे, पूछ सकते हैं। कभी कभार यस क्या सर। होता है कि आपके प्रोफाइल के बेस पर पूरा इंटरव्यू हो जाता है। यस सर। कभी कभार ये जानते हैं कि आपने तो काम किया है यस केसीसी सर। में, यस सर। थोड़ी और केसीसी में डाउट होगा। यस तो सर। अगर मुझे थोड़ा सा आपको परेशान करना है, देन आई विल आस्क अदर क्वेश्चंस। करेक्ट सर, रिटेल में चले जाएंगे। यस सर।